गोगो लूजर रेंजर्स। सुनने में यह एनिमे पावर रेंजर्स का कॉपी लग सकता है, पर यकीन मानो यह पावर रेंजर्स सीरीज से बहुत अलग है। अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो यह एनिमे भी पसंद आएगा। स्टार्टिंग में हमें आसमान में एक फ्लोटिंग करता हुआ बड़ा सा किला देखने को मिलता है, जो ज़मीन से 10,000 मीटर्स ऊपर है। जब से यह दिखा है तब से इंसान और मॉन्स्टर्स के बीच कभी न खत्म होने वाला जंग चलता आ रहा है, और यह किला उन मॉन्स्टर्स का कमाल सेंटर है। इस दुनिया में जो मॉन्स्टर आर्मी से लड़कर इंसानों को बचाते हैं उन्हें ड्रैगन कीपर्स कहा जाता है। और यह लड़ाई इतना कॉमन हो गया है कि 13 सालों से या वीकली संडे शोडन किया जाता है, और दूर से लोग मॉन्स्टर्स और ड्रैगन कीपर्स की लड़ाई देखने को आते हैं। और आज इस इवेंट के टाइम मैदान पे पहले रेड कीपर आता है और एक अच्छे हीरो की तरह अपने फैंस को फोटोग्राफ देता है। सुजुगुरी नाम की एक रेंजर लड़की किसी को कहती है, यह जगह बैटलफील्ड बन जाएगा, पर हम आपके सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वो लड़का चारों तरफ देख कर कहता है, वो कम ऑन, सालों से यह किसी सिविलियन को शूट तक नहीं आया है ना। सुजुकी कहती है, ऐसा कहना हमारे प्रोटोकॉल का पार्ट है। वो लड़का कहता है, अच्छी बात है, पर तुम दोनों तो इतने यंग हो और तुम अभी से ही रेंजर फोर्स का पार्ट बन चुके हो। सुजुकी का दोस्त साकुरामा कहता है, वेल, रेंजर फोर्स को एक नया मेंबर चाहिए, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। इनके इतना कहने पर वो लड़का राजी हो जाता है और उसे स्टेडियम तक जाने का रास्ता दिखाया जाता है। और अचानक उस फ्लोटिंग किले से मॉन्स्टर फाइटर्स और उनका बॉस स्टेडियम पर टपक पड़ते हैं। दर्शक उन पर खाली कैंस फेंक कर उनका स्वागत करते हैं। फिर उनके सामने आते हैं पावर रेंजर्स, यानी इनके भाषा में द ड्रैगन कीपर्स। वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपने फाइटर्स को आम लोगों पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर सुजुकी और साकुरामा लोगों को इनसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो मॉन्स्टर ड्रैगन कीपर्स पर हमला करता है। गुस्से में ग्रीन कीपर उस पर एक पत्थर फेंकता है। वो मॉन्स्टर उस पत्थर को तोड़कर बाहर आता है और एक गाड़ी में ट्रांसफॉर्म होकर उन रेंजर्स को उड़ा देता है। लोग डरे हुए थे कि अब क्या होगा, और रेंजर्स उठ खड़े होते लड़ाई करने के लिए। इसके बाद सारे फाइटर्स उस मॉन्स्टर के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। यह सिचुएशन उनके लिए नया नहीं था। अक्सर इस सिचुएशन में रेंजर्स ड्रैगन ब्रेथ अटैक करके इनका काम तमाम कर देते हैं। यह बात सोचकर यह सारे फाइटर्स परेशान थे, पर इनमें से फाइटर डी सबसे साहसी था। वो कहता है, अब बस बहुत हुआ, अभी ड्रैगन कीपर्स ड्रैगन भी अटैक करते हैं। और इस ब्लास्ट के प्रभाव से इन फाइटर्स का हाल खराब होते हुए हम देखते हैं। इस घटना के 1 घंटे पहले की बात है। फ्लोटिंग किले के अंदर यह फाइटर्स यही सोचकर परेशान थे कि इन रेंजर्स के साथ लड़ने के लिए अब किसे भेजा जाए, क्योंकि 13 सालों से यह लोग उन्हें हरा नहीं पाए। साथ ही उन रेंजर्स ने इनके सारे बॉसेस को मार दिया है और अब बस यही फाइटर्स ही बसे हैं। तभी फाइटर डी एक अच्छा सा आइडिया लेके आता है। वो एक ताकतवर मॉन्स्टर का ड्राइंग बनाता है जिसके मसल बहुत टाइट है। फाइटर ए कहता है, रिजेक्टेड, क्योंकि यह मॉन्स्टर स्टेडियम पर पैर रखते ही हार जाएगा। मॉन्स्टर का एक मोटिव होना चाहिए। एक फाइटर कहता है, तुम बहुत जालिम हो फाइटर है, ऐसे डिटेल्स पर ध्यान दोगे तो हम टाइम पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तभी फाइटर एल एक मॉन्स्टर का डिज़ाइन बनाकर कहती है, यह एक क्यूट कैट मॉन्स्टर है, लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। यह देखकर फाइटर है गुस्से में उसकी पूरी क्लास लगाता है, तुम क्या चाहती हो कि लोग इसे पसंद करें? हमें एक बड़ा भयानक मॉन्स्टर बनाना चाहिए जिसे देखकर बच्चे डर जाए। फिर फाइटर एल कहती है, तो हम इसे एक शेर में बदल सकते हैं। तेरे उसे आवाज़ में कहता है, 7 साल पहले हमने एक शेर बनाया था। तभी फाइटर डी कहता है, मैं पूरा श्योर हूँ कि हमने कभी एक बाघ नहीं बनाया है। बाकी फाइटर्स कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम हार ही जाएंगे। फाइटर डी जोश के साथ कहता है, तुम लोग हमेशा हारने के बारे में क्यों सोचते हो, हम एक ना एक दिन ज़रूर जीतेंगे। पर ये फाइटर्स उसके बातों पर ध्यान न देके रेडियो सुनने लग जाते हैं। फाइटर डी उनसे कहता है, आज जीतने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनाना है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा मिशन कभी पूरा नहीं होगा। एक फाइटर पूछता है, पर हमारा मिशन क्या है? फाइटर डी कहता है, वर्ल्ड डोमिनेशन। भले ही हमारे बॉसेस नहीं रहे, पर हमारा मिशन सेम ही है, इस प्लेनेट को अपना बनाना होगा। उसके यह बातें सुनकर सारे फाइटर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, पर उसके मोटिवेशन पर पानी डालते हुए फाइटर एक आता है, हम उनसे 998 बार लड़े हैं और हमेशा हारे हैं।
हमारे बॉसेस के जाने के बाद हमने हर संडे को प्लेनेट को इन्वाइट करने का कोशिश जारी रखा है, पर लगता है कि वो लोग अब हमें मॉन्स्टर भी नहीं समझते हैं। उसके डिमोटिवेशन के बावजूद भी ये लोग अपना एक फेक बॉस बना ही लेते हैं और अब सीन वहीं पे आता है। जब ड्रैगन ब्रीथ अटैक के सामने यह लोग खड़े थे, हर बार सेम चीज़ रिपीट होता था, पर इस बार कुछ अलग हुआ। एक फाइटर बस गया था और वो था फाइटर डी, और वो अपने पूरे फुटी के साथ रेंजर्स की ओर बढ़ता है, पर एक्चुअली में वो एक जोकर जैसा आगे बढ़ रहा था। यो देखकर खुद रेड कीपर कहता है, यो देखकर खुद रेड कीपर उसका हौसला बढ़ता है, इवन एक बच्चा भी। वो आगे बढ़ता है, पर रेड कीपर उसे कहता है, मुंह बंद करो और हार जाओ जैसे तुम अक्सर हारते हो। फिर ड्रैगन ब्रेथ अटैक से उसका कीमा बना दिया जाता है, पर हारने के बाद ये फाइटर्स वापस अपने किले में आ जाता है। इनके 999 बैटल में से ये पूरे 999 बार हार चुके हैं, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि फाइटर डी अभी तक नहीं आए हैं। उसे स्टेडियम के बाहर एक इंसान में बदलते हुए देखते हैं, जो अपने आप से कहता है, मुझे पता था विलन के हिसाब से हम फिट नहीं हैं, यह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब यह आती है तब हमें यह रियलाइज़ होता है कि वो फाइटर डी तो वही लड़का है जिसे उसने ड्रैगन कीपर्स बनने का ऑफर दिया था। अभी वो एक ड्रैगन कीपर बनने के लिए राजी हो जाता है और अपने दुश्मनों के साथ रहकर अपने साथियों को जिताने का डिसीजन लेता है। तो ये पर एपिसोड 1 एंड होता है। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर 10 कमेंट आता है तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊंगा। एंड गाइस प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।